अस्सलाम वालेकुम। हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट देख रहे हैं और उसके अंदर डेफिनेशन क्लॉज के बाद हमने कोर्ट देखा था। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो हमने देख ली थी। जिस वक्त हमने ये देखा था कि जुवेनाइल कोर्ट क्या होता है, तो जुवेनाइल कोर्ट के साथ हमने 11 भी पढ़ लिया था और 15 भी। सेक्शन 4 के साथ हमने 11 और 15 देख लिया था। अभी आज जो हम देखने लगे हैं, देखिए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्चुअली जुवेनाइल बच्चा होता है जो अभी माइनर होता है और जो वो कमिट करता है क्या क्राइम। तो ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बहुत दफ़ा इस पे इवन दो कि आपका ऐसे भी आया हुआ है और इस ऐसे लिखने के लिए आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, फिर इसकी एडवांटेज कैसे ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का क्या क्यों है, ये जुवेनाइल क्यों क्राइम करता है, क्या कॉजेज़ हैं, फिर कॉजेज़ को क्योर करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो ये हमारे घरों में, हमारे घरों का माहौल, हमारे जितने भी इवन दो कि हमारी सोसाइटी है, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे ये एजुकेशन का वो सारा का सारा ये बहुत रोल है बच्चों के क्राइम की तरफ जाने के अंदर। लेकिन फिर इसको क्या इवन दो मोबाइल टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें, अब इसको क्योर कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस पे हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। लेकिन अभी आज जो हमारा टॉपिक है कि जुवेनाइल के अंदर सबसे पहले दो चीज़ें देखी जाती हैं। थाना और जेल जुवेनाइल के अंदर नहीं होता। वो जैसे मैंने पी और के डेफिनेशन 2 PK कहता होता हूँ। ऑब्जर्वेशन होम जो आपका सेक्शन कौन सा है जी, 2 का P, और जो जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो के अंदर है। तो ये दो चीज़ें हमारे यहाँ जो आपका ऑब्जर्वेशन होम होता है वो एक्ट एज ए क्या करता है, जैसे कि एक थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है, और जो होता है आपका जो जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर उसको ऐसे लिया जाता है जैसे ये जेल है। अब इनके अंदर क्या होता है, एजुकेशन दी जाती है बच्चे को, बच्चे के साथ बच्चे को क्योंकि जुवेनाइल है इसको किस तरह रखना है हमें पता ही नहीं है। बच्चे जो क्राइम करते हैं बच्चे पकड़ के पुलिस थाने में ले जाती है। तो ये याद रखें, बीइंग अ लॉयर आपको ये पता होना चाहिए कि उनको थाने ले जाने से मना किया गया है, ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के अंदर। तो ये आपको पता होनी चाहिए बात, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोर्ट क्या करती है। कोर्ट में तो मामला तब आना है ना, या तो बेल का सिलसिला है, वो बेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो बेल होगा कि जुवेनाइल के अंदर बेल किस तरह होती है। खैर अभी हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकता है। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार बताया गया है। वो तरीकाकार ये है कि इसके अंदर उन्होंने कहा कि इसको क्या करना है, इसको क्या करना है जी, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के अंदर इसको आपने ये करना है कि आपको इसको सॉल्व कैसे करवाना है। उसने कहा सॉल्व करवाने के लिए डाइवर्शन का तरीका है। जैसे मैं बता रहा था जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वाली बात, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्यों होती है, क्या कॉजेज़ हैं, ये सब देख के बाद हमने पहले देखा था सेक्शन 4, 11 और 15 को इकट्ठे मिलाकर पढ़ना है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि कैसे जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे उनको क्या किया जा सकता है, सॉल्व। तो उसने कहा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसको भेजा जाता है डाइवर्शन के थ्रू सॉल्व करने का। बिफोर वो क्या करते हैं, सबमिशन ऑफ चालान सबमिट करने से पहले क्या करते हैं, एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी, एक जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनाई जाती है। वो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी इसको किस तरह सॉल्व करवाती है, डाइवर्जन के थ्रू। डाइवर्शन क्या होती है, डाइवर्शन आज हम यही देखेंगे डाइवर्शन किसको कहते हैं और जुवेनाइल जस्टिस कमेटी क्या होती है। तो डाइवर्शन के थ्रू, डाइवर्शन से मुराद है कि दोनों पार्टीज़ की कंसेंट ली जाती है। जहां पार्टीज़ दूसरी को कंप्लेनेंट गवर्नमेंट है तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ली जाती है इजाज़त, जो कंसर्न होगा वो देकर फिर इसको क्या किया जाता है, डाइवर्शन के थ्रू सॉल्व किया जाता है।
तो डाइवर्शन क्या होती है, किस स्टेज पे होती है, मैंने पहले बताया कि पहले तो कंसेंट, पहली बात क्या होगी, कंसेंट। कंसेंट जुवेनाइल की और उसके गार्डियन की और साथ में कंप्लेनेंट की कंसेंट से क्या होगा, मैं मामला रेफर किया जाएगा जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को। अब व्हाट इज जुवेनाइल जस्टिस, ये सेक्शन 9 है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट का, जो डिस्पोजल द केस ऑफ केसेस थ्रू डाइवर्शन। तो सेक्शन 9 के अंदर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी की, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की बात करता है। तो वो कमेटी जो आगे है सेक्शन 10 में दी गई है। तो 10 क्या कहता है, वो कहता है कि 4 मेंबर होंगे उसके अंदर, किसके अंदर, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के अंदर 4 मेंबर्स होंगे। कौन कौन जी, टोटल 4 मेंबर्स होंगे। एक जो होगा वो होगा जुडिशल मैजिस्ट्रेट क्लास 30, ठीक है, जो कि हेड होगा, इस कमेटी का हेड भी यही होगा, ठीक है। उसके अलावा 3 मेंबर्स होंगे, कौन कौन, एक जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो होगा, एक लिया जाएगा मुतलका बार से, कंसर्न बार जो होती है वहाँ से मेंबर वहाँ का लिया जाएगा, जिसकी कम अज़ कम स्टैंडिंग कितनी होगी, 7 ईयर्स, और उसको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। और लास्ट पे जो आपने देखना है, जो आखिरी जो उसका मेंबर होगा वो या सोशल वेलफेयर, किसकी, 7 ईयर्स, ठीक है, और उसको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। इसी तरह जो आपका सेक्शन 10 के अंदर चौथा मेंबर है वो प्रोबेशन ऑफिसर होगा या सोशल वेलफेयर ऑफिसर होगा, जो कि ग्रेड 17 का होगा, और वो भी 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। सोशल ऑफिसर तो वैसे ही अपॉइंट किया जाएगा, जो बार का मेंबर है वो कब तक अपॉइंट किया जाता है, 2 साल के लिए। तो ये सेक्शन 9 जो आपने सेक्शन 10 के अंदर कौन कौन होंगे, तो ये होंगे। फिर इसके अंदर ये सवाल आता है कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बैठेगी कहाँ, तो वहीं सिटिंग, तो वो हमने देखा सिटिंग प्लेस कौन सी होगी, सेम प्रेमिसेस जहाँ पे जुवेनाइल कोर्ट्स हैं उन्हीं प्रेमिसेस में ये बैठेगी। फिर हमने इसको स्टेज हमने पढ़ लिया था, कौन सी स्टेज होती है, ठीक है, वो स्टेज हमने देखा कि स्टेज के अंदर वो स्टेज वो होते हैं कि बिफोर इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी एक्चुअली करती है, एक तो डाइवर्शन करवाती है, पहला फंक्शन। जब मामला रेफ़र किया जाता है तो रेफरल से लेकर 1 महीने के अंदर कोशिश क्या की जाती है, इसको मामले को सॉर्ट आउट करो थ्रू डाइवर्शन। सर ये कमेटी के पास आता है मामला, हाँ प्रोसिक्यूटर, हाँ जी, आता किस तरह, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है, मामला रेफ़र कर दिया जाता है जस्टिस कमेटी की तरफ। अब ये कमेटी को, इसके अंदर एक मैजिस्ट्रेट, जुडिशल मैजिस्ट्रेट होता है जो क्लास 30 होगा, एक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, साथ में और कौन होता है, और सर वो एक एडवोकेट होता है कंसर्न बार से, 7 ईयर प्रैक्टिस, ठीक है, उसको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, और एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर या फिर उसका जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर हो, जी स्केल 17। नहीं ये नहीं, ये तो वैसे नहीं। और आगे सिटिंग प्लेस सेम प्रेमिसेस में। फंक्शन, पहला फंक्शन है कि उसको क्या करेगा, जो केसेस उसके पास रेफ़र किए जाते हैं वो डिस्पोज ऑफ करेगा। दूसरी बात क्या करेगा, ये जितने ऑब्जर्वेशन होम्स हैं या जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनको चेक एंड बैलेंस करना, इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट करना, उसकी इंटीग्रेशन करना, री इंटीग्रेशन करना, वो सारा काम किसने करना है, कमेटी ने। ठीक, ये कमेटी के फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कोई, हाँ जी डायरेक्शन कोई भी दे सकता है, और इसी तरह कोई भी और फंक्शन उसके ज़िम्मे लगाया जा सकता है। स्टाफ इसका कौन सा होगा, वही स्टाफ होगा, सेशन जज जो देगा वही स्टाफ इसका होगा। और क्या करेंगे, इसको पोस्टपोन कर देंगे जी। हाँ, अब हम आगे पढ़ रहे हैं, फंक्शंस हो गए ना। फंक्शंस के बाद हम ये डिस्पोजल अब देख रहे हैं कैसे होता है। अब ये फंक्शन ख़त्म हो गया,
अब डाइवर्शन देख रहे हैं कि पहली बात कंसेंट थी, कंसेंट के साथ जुवेनाइल गार्डियन और उसके साथ कंप्लेनेंट के साथ। दूसरी बात करता है कि स्टेज कौन सा होगा, वो मैंने बताया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। और तीसरी कि वो पोस्टपोन कर देंगे किसको, चलान सबमिशन को, ट्रायल को पोस्टपोन कर देंगे, मामला रेफर कर, हाँ जी, जब तक वो 1 महीने में डिसीजन देना उसने, वो आपको पता है, ठीक है जी। और जैसे वो फेल हो जाती तो फिर क्या होता है, सबमिट चलान हो जाता है, ठीक है। और आखिरी बात, जो मोड्स ऑफ जो है डाइवर्शन वो कौन से हैं, डाइवर्शन क्या बला का नाम है, कैसे डाइवर्शन होती है, उसके अंदर उसने 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें बताई हैं। ये 7 हो सकती हैं जी, मॉड्स हैं, ये सेक्शन 9 में ही है, ठीक है। वो कौन सा, वो कहता है ये डिफरेंट मॉड्स हैं, ठीक है, रिसॉर्टिंग के लिए डिफरेंट मॉड्स हैं। पहले रेस्टिट्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, रेस्टिट्यूट की जाती है, दे दी जाती है, कॉम्पनसेशन, हाँ जी। अब कहता है यार इन्हों अपना ट्रक दे दे, ठीक है, या इसको ये कॉम्पनसेट कर दो ना, एक्चुअली जी। हाँ, डाइवर्शन वो चाह रहे हैं कि इनका मामला जी कंप्रोमाइज हो जाए जी, मूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा रेपरेशन ऑफ द डैमेजेस कॉज, जितने उसने नुकसान किया, नुकसान की भरपाई करो जी, REPARATION, रेपरेशन। और तीसरा है कि भाई लिख कर या जुबानी क्या करो, अपोलॉजी कर लो, माफ़ी मांग लें जनाब ताड़े को, ठीक है। चौथा है जी, इसको कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेशन करवा देते हैं जनाब, ठीक है। मतलब कोई भी कम्युनिटी जो बनी है हमारे यहाँ, कोई रिलीजियस मदरसा बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई, कोई भी कम्युनिटी सर्विस है ना, या कोई और कम्युनिटी सर्विस भी हो सकती है। इस तरह पेमेंट ऑफ फाइन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, वो कहता है जनाब ठीक है इसने गलती की है, आपने कोर्ट भी गए हो, तो जितने आपका खर्चा हुआ है, जितना केसेस वकील को दिए हैं, वो सारे पैसे हम दे देते हैं। और नंबर नेक्स्ट, प्लेसमेंट इन जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है आप नहीं मानते तो इसको हम क्या करते हैं, आप इसको माफ़ कर दें, ये जब तक बड़ा नहीं होता रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहेगा, ठीक है। हाँ, प्लेसमेंट इन जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये रहा। और नंबर लास्ट कि रिटन और ओरल रेप्रीमांड, तू भी गाला कट ले, क्रिटिसाइज कर ले, ठीक है, लिख कर या पब्लिश कर दे जैसे तेरा दिल करे, ठीक है। ये सारा क्या था आपका। और प्रोवाइजो के अंदर कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंप्लेनेंट इज अ स्टेट, वेयर कंप्लेनेंट इज अ स्टेट, तो वो मैंने बताया offense shall not be committed against the private person. Juvenile Justice Committee may dispose of case through diversion with the consent of concerned public prosecutor. ये मैंने पहले बता दिया कि जहाँ पे हमने कहा ना कंसेंट ऑफ किसकी होगी, कंप्लेनेंट की, तो कभी कंप्लेनेंट तो है नहीं, उसने ऑफेंस स्टेट के खिलाफ किया है, तो फिर स्टेट कैसे डाइवर्जन के थ्रू करवाएगी, कंसेंट किसकी आएगी, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की आएगी, ठीक है। और नंबर 5 के अंदर कहता है फॉर पर्पज ऑफ डाइवर्शन ऑल ऑफेंसेस ईदर माइनर और मेजर शैल बी कंपाउंडेबल, माइनर हो या मेजर हो, हमने 3 तरह के पढ़े हैं ना, ओ माय गॉड, OMG पढ़ा, ठीक है, पढ़ा ना OMG, ठीक है, माइनर, मेजर एंड हीनियस, ठीक है। तो वो हमने पढ़े। माइनर कौन सा ऑफेंस होता है जिसकी सजा 3 साल तक है जी, जी शाबाश, 3 से 7 मेजर, और 7 से ज़्यादा लाइफ 14 साल 10 साल ऊपर के डेथ तक वो हीनियस में आएगा। तो इसके अगर है कि डाइवर्शन के लिए जितने, हाँ वो भी सारी चीज़ें आएंगी ना, हाँ जी। डाइवर्शन अब ये कंपाउंडेबल होंगे जी, डाइवर्शन में हम कौन-कौन से ऑफेंसेस को, माइनर और मेजर, हाँ जी। और डाइवर्शन शैल बी एक्सरसाइज इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर इन द केसेस, किन में, वो कह रहा है जुवेनाइल इज अक्यूज ऑफ कमिशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस एंड वेयर द जुवेनाइल इज अक्यूज ऑफ कमिशन ऑफ मेजर ऑफेंसेस द एज ऑफ जुवेनाइल इज नॉट मोर देन 16 ईयर एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस। यानी कि मेजर और माइनर के थ्रू डाइवर्शन, माइनर में तो डाइवर्शन हो सकती है, लेकिन मेजर में उस सूरत में जब उसने किया तो 16 साल से कम उम्र हो,
हालांकि माइनर की उम्र तो 18 साल तक कह रहा है ना, लेकिन फिर अगर मेजर किया है तो फिर उसकी उम्र को भी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दो थे सेक्शन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 16 साल से ज्यादा उम्र का वो तो फिर वो मेजर में कंपाउंड नहीं करेंगे, डाइवर्शन में नहीं आएगा, हाँ वो फिर उधर ले जाएंगे चालान में। चालान में ले जाएंगे। और कंपाउंडेबिलिटी, कंपाउंडेबल से तो सुलह ही हो रही है ना एक्चुअली, हाँ सुलह की एक्चुअली सुलह हो रही है ना यहाँ पे, रेप्रीमांड ओरल या अपोलॉजी ओरल और रिटर्न वो बातें हो रही हैं, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी वो सारी बातें। तो ट्रायल में जाएगा। जी, तो ये हमारे यहाँ दो सेक्शंस थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कल इंशाल्लाह हम इसके बेल को और दूसरी चीज़ों को भी देखेंगे कि वो क्या होती हैं, तो इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह हम ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।